चले वो बड़ा अहम सवाल है कि वो मिनट्स दिखा दें। एक छोटा सा सवाल हो, क्या आप समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ओएसडी बना के मुअत्तल करके सस्पेंड करके ये बहरान टाल सकता है, या वाकयातन ये हुकूमत काकड़ साहब या उस वक्त की निगरान सरकार तक पहुंचेगी, या पहुंचने की पसली नहीं है? सच बोलिएगा। देखो ना आपने पहले ही मुझे डरा दिया सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखें जो भी जिम्मेदार हैं। अच्छा बाय द वे इसमें जिम्मेदारान सिर्फ केयर टेकर्स नहीं है। फरवरी 8 को इलेक्शन हो गए थे और मेरा ख्याल उसके 2-3 हफ्ते के बाद नई हुकूमत आ गई थी। मार्च की 31 तक शिपमेंट आती रही, मार्च 31 तक तो सारा पाकिस्तान, सारा पंजाब सो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और देखो ना जब एक क्राइसिस आने वाला है तो क्या किसी ने फोर्सी किया कि ये क्राइसिस आने वाला है? एग्जैक्टली। हम वो कदम उठाएं वेरी ट्रू, इससे पहले के रोडों पर फार्मर्स आएं और वो उनके एहतजाज शुरू हो जाएं। और ये एक खामोश इनकलाब है सर, जिसकी हुकूमत को अभी तक इदराक नहीं हो पा रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने बात की। हम तो इस मुद्दे को हाईलाइट ही कर सकते हैं। जुबैर साहब इस गंदम स्कैंडल के ऊपर अहम जिम्मेदारों का तयन भी कर रहे थे। इलेक्शन में जो डिले हुआ उसको भी मिली भगत से ताबीर कर रहे थे। लेकिन मैं कहीं देख रहा था कि ये सवाल जन्म ले रहा था डिबेट में कि निगरान सरकार का तो मैंडेट ही बड़ा लिमिटेड सा होता है, उसने इलेक्शन करवाना है, अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो ये निगरान सरकार जो है अपने दौर में इतने इंपॉर्टेंट और बड़े डिसीजंस कैसे ले गई, और क्या अब की हुकूमत का ये कहना कि ये सब निगरान हुकूमत में हुआ इंपोर्ट का मामला, ये काफ़ी है? बिल्कुल काफी नहीं है। और ये बहुत ही सबसे अहम क्वेश्चन है। और सिर्फ ये गंदम की प्रोक्योरमेंट के हवाले से नहीं है, रिफ्लेक्शन के लिए है कि हम इतने अहम चीजों को कि निगरान सेटअप पर ही लोगों का एक क्वेश्चन होता था कि जी निगरान सेटअप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका बड़ा लिमिटेड मैंडेट था पीरियड के हवाले से भी और वो उसके इख्तियारात के हवाले से भी। दोनों के हवाले से नासिरुल मुल्क साहब थे 2018 में वजीर आजम, निगरान वजीर आजम। आपको और मुझे याद भी नहीं होगा कि वो कोई ऐसी पॉलिसी जहाँ को वहाँ न्यूयॉर्क भी जाया जा रहा था, यूएन जनरल, लंदन भी, पेरिस भी, चीन भी, और बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं बड़े बड़े। नहीं, नासिरुल मुल्क साहब के दौर में तो मुझे याद पड़ता है पॉलिसी स्टेटमेंट तक नहीं निगरान सरकार दिया करती थी। उनका काम भी नहीं है ना, उनका काम भी नहीं है। उनका ना झुकाव होना चाहिए किसी के साथ, टोटली न्यूट्रल होने चाहिए। और वो न्यूट्रलिटी जो है ना इलेक्शन के बाद खुल के सामने आती कि जी बिल्कुल वो नासिरुल मुल्क को, या उससे पहले जो 2013 में थे उसके बाद किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना सियासी हवाले से, ना उन्होंने कोई कोशिश की अपनी सियासत में कदम जमाने के लिए। एक तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो डिबेट का हिस्सा अब बनना चाहिए, बिल्कुल गंदम के इशू के अलावा। क्योंकि इसमें हुआ ये, जो मेरा मौक़िफ़ है जामी साहब, वो ये है कि जो केयर टेकर थी ना, दैट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। और वो कैसे थी, बात ये है कि किसने उनको सिलेक्ट किया था, किसने उनको एम्पावर किया था? शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज साहब ने, ठीक है ना, तो किया था ना, सिलेक्ट किया था, एम्पावर किया था। और उससे बढ़ के किसने उनको ये 6-7 महीने का टाइम दिया जिसमें वो फैसले करते? पाकिस्तान का आइन जो है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वो होंगे जिनको अवाम की तायद होगी थ्रू देयर वोट्स। एक तो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली में पहले उसका तहस नहस किया गया मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कोई ख्याल ही नहीं था ना आपने कभी कोई बयान सुना था, कंसर्न सुना था कि ये तो दिस इज नॉट द वे हमारा आइन कहता है कि हुक्मरानी करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली का था, वो मई में सेंसस हो चुके थे 2023 में, और उसके फौरन बाद सीसीआई की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी थी, जिसका ये मैंडेट होता है कि वो अप्रूव करते हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना उसके वाइज सेंसस के बेसिस पर हल्का बंदियां करने की जरूरत है या नहीं है। अब वो 2 मई से इन्होंने जान के उसको लेके बैठे रहे, डिले किया, हफ्ते में सीसीआई की मीटिंग बुलाई, जानबूझ के किया। क्या इतना होश नहीं था कि जी अगर आप डिले करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो बड़ा अच्छा बहाना था, वो तो उन्होंने यूज भी किया। फिर आप भी हो तो उस एक्सक्यूज के ऊपर बैंक ऑन किया, फिर ईसीपी ने उन्होंने किया ना, उन्होंने कहा अभी पहले तो 3-4 महीने हल्का बंदियां हों, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। अभी आप खुद सोचे ना कि ये कितना, ये वीट गंदम स्कैम से भी बड़ा स्कैम है, और वो बड़े आराम से बच के सारे निकल गए कि जी आपने क्यों नहीं फैसला किया था मई में सीसीआई की मीटिंग बुला के उसको अप्रूव करने के लिए।
क्यों, मगर मैं आपसे पूछूं क्यों फैसला नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? क्या सोच थी, क्या हदफ था जिसको अचीव करना था इस डिले टैक्टिक्स के जरिए? इसलिए करना था कि वो इलेक्टोरल जो वो फीलिंग थी कि इलेक्शंस के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूंसी से हल्कों से जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि पीटीआई स्वीप कर जाएगी। इसलिए तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए थे पंजाब में, इसलिए तो केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। वो 2/3 ले जाते दोनों जगह, और ये बड़ा क्लियर था। जिस हठधर्मी के साथ उसको डिले किया 90 दिन का, असेंबली, नेशनल असेंबली ने भी, जो दूसरे पॉलिसी साज जो भी लोग थे, सब ने मिलकर, बावजूद इसके, पता नहीं ये इस वक्त कहना चाहिए नहीं कि जब असेंबली तोड़ी थी पीटीआई ने पंजाब की, फॉर एग्जांपल 160 मेंबर थे मुस्लिम लीग, एक भी मेंबर कोर्ट नहीं गया कि जी इसकी नीयत सही नहीं थी, बिल्कुल नहीं सकता। तो मोहसिन नकवी साहब को वजीर आला किसने नॉमिनेट किया था? हुकूमत ने किया था ना, इसी बंदोबस्त किया था। और फिर उसको ओथ किसने दिया था? पीएमएलएन के गवर्नर ने ओथ किया था। काबीना का जो सिलेक्शन हुई थी वो किसने की थी? और वो किस थिंकिंग से की थी कि ये एक लिमिटेड मैंडेट है 90 दिन में इलेक्शन करने की। अब आपने सारा उमर बंदयाल पर डाल दिया, जजेस पर डाल दिया कि उनकी लड़ाई हो। भाई उमर बंदयाल साहब ने, आप रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, 27 फरवरी को बुलाया था कि जी जो भी उन्होंने फैसला किया कि जी ये 184(3) के तहत टेकअप करना या नहीं करना जी। अब वो डेसिग्नेशन कब हुई थी? 10 जनवरी को। 1.5 महीने तक बॉल जो थी वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह, कभी गवर्नर साहब कह रहे थे कि मैंने तो तोड़ी नहीं है असेंबली, मैं क्यों फैसला करूं। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह होता रहा ना। अब देखा ना, अब चाहे वो उमर बंदयाल का कसूर था या नहीं, मैं उसमें नहीं जाता 4-3 या 3-2 था फैसला। नहीं, उन्होंने भी जब हतमी फैसला दिया तो तब तो पानी सर से गुजर चुका था। देखना, पहला तो सवाल ये है कि 27 फरवरी तक, बिटवीन जनवरी 10 एंड 27 फरवरी, किसने फैसला करना था कि इलेक्शन डेट देनी है? अब वो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त ये सवाल होने शुरू हो गए कि ये असेंबली गलत नीयत से तोड़ी थी। भाई गलत नीयत से तोड़ी थी तो किसी को जाना तक चाहिए था ना लॉ और कोर्ट। नहीं, तब तो खैर कोई नहीं गया जी। एनीवेज, बात ये तो ये आपने जो डिले मैकेनिज्म था उसकी आपने एक डेट लाइन रख के तो वाजे किया आपने तज्जिए में बात। अब जो वो ये एक सवाल और लेना, इज इट ट्रू, कुछ इस्लामाबाद के हल्कों में बात होती रही, अब तो खैर पुरानी हो गई, कि इवन जो 11th आवर तक भी शायद हमारा इरादा कि हम इंतखाबात में जाएं? ये फरवरी में देखे ना, वो तो जितना कर सकते थे, जितना आइन के साथ खिलवाड़ कर सकते थे, उतना तो करना। अब उसके बाद चॉइस ही कोई नहीं थी। मतलब एक दफा जब आपने एक असूल तोड़ दिया था तो फिर तो वो फरवरी में होता या मार्च में होता या अप्रैल में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।